अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। हम आपको ले चलते हैं आज पंचायत जठेली की ओर। ज़िला डोडा के इलाका प्रेमनगर पंचायत जठेली में भी आज जल कर्मचारियों ने किया एहतजाज और जमकर की नाराबाजी। इनकी भी यही मांग रही कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए और रेगुलर पॉलिसी, और हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जी सकें। हाल ही में महकमा पीएचई के आर्जी मुलाजमीन ने पंचायत लावर आरना घाट में भी किया था एहतजाज। पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। डोडा के इलाका आरनोड़ा लावर आरनोड़ा पंचायत घाट में इस वक्त हम एक वेल के पास खड़े हुए हैं। इनकी यही मांग है कि न ही इनको मुस्तकिल किया जा रहा है, न ही इनको कोई रोज़गार, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। आखिर क्यों की है, ये इनसे हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे खड़े हैं आमिर हुसैन। सर, आप बताइए क्या वजह है, क्यों आपने काम छोड़ हड़ताल की है? सर, हमने काम छोड़ हड़ताल की है इसलिए ना ही हमें वक्त पर तनख्वाह मिलती है, ना ही हमारे पास वक्त पर कुछ मिलता है। इसलिए हम परसों 25 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे चले गए हैं। अब हम और पंचायत लावर आरनोड़ा के जल कर्मचारियों यानी पीएचई के आर्जी मुलाजमीन जितने भी हैं, इन्होंने यही मांग की थी कि हमारी नौकरियों को जल्द से जल्द बहाल करनी चाहिए सरकार। और साथ ही साथ आरनोड़ा पंचायत के 5 सरपंचों ने भी इनकी तरफ से मांग की थी कि इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। ये खबर थी आरनोड़ा पंचायत की। अब हम फिर से चलते हैं जठेली पंचायत की ओर। और मोहम्मद शरीफ नायक सरपंच जठेली, इन्होंने भी सरकार से नाराज़ होकर कहा कि महकमा पीएचई के आर्जी मुलाजमिनों को इनका हक मिलना चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हाथ जोड़ के जो आपके साथी इस प्रोग्राम आए, जो साथी इस प्रोग्राम से अभी बाहर हैं, जिनको ये डर है कि क्या पता हम मीडिया के सामने खड़े हो जाएंगे या कैमरे पे आ जाएंगे तो पता नहीं हमको जेई क्या बोलेगा या सुपरवाइजर क्या बोलेगा या कोई डी क्या बोलेगा। जनाब, अगर इतना डर चीज बताओ, फिर आप अपने बच्चों को कब वो हक दिलाओगे जिस हक के लिए तुम इस वक्त यहाँ पर बैठे हो। आप सफाई को कामयाब करो। हमने कोई पाइप नहीं तोड़नी है, हमने कोई किसी जेई के साथ। चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में हर जगह इस वक्त पीएचई डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जठेली इलाका में जठेली पंचायत में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, हर जगह जो प्रोटेस्ट हो रहा है आखिर क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और क्यों आपने जो काम छोड़ हड़ताल की है क्यों की है। यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त हमारे साथ सलीम वानी। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मसला है, क्या समस्या है। तो बताइए सर, जो आपने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, तो क्या वजह है, क्या समस्या है जो कि आपको हर दिन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सर, पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ आप ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। दूसरा, मैं यहां पर सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे प्रोग्राम में इस वक्त आए हैं। सर, मसला इस चीज़ का है कि काफ़ी देराना हमारा मसला जो है, जो हम गवर्नमेंट के सामने 25 साल से रख रहे हैं। जो हमारी डिमांड्स है, गवर्नमेंट ने 25 साल से हमको धोखा दे रही है। असल में मतलब इस चीज़ का है कि गवर्नमेंट हमें समझ नहीं आ रही है कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 370 को ख़त्म किया था, यहाँ पर एक यूटी बनाई थी, तो ठीक है, कम से कम अगर यूटी बनाई है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि यूटी क्यों बनाई, क्यों नहीं बनाई। अगर यूटी बनाई तो जनाब, अगर यहाँ पर 370 को ख़त्म किया, अगर यूटी बनी, अगर यूटी के हिसाब से दूसरी स्टेटों में अगर इस वक्त 18,000 पे डेली वेजरों को मिल रही है, तो यहाँ पर भी अगर यूटी बनी है तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल रही है 18,000। ये आ गई एक डिमांड हमारी। दूसरी डिमांड है हमारी रेगुलर पॉलिसी। 25 साल से हम सड़कों पे हैं, 25 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, 25 साल से हमारे बच्चे जो हैं भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। ये कोविड इतना ख़तरनाक कोविड बीमारी है। हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, कुछ नहीं है, महीने पे महीने तनख्वाह हमको नहीं मिल रही है। सर, हम सड़कों पे नहीं आएंगे और क्या करेंगे? हमको गवर्नमेंट के पास यही डिमांड लेके हम आए हैं। जो हमारी 4 डिमांडें हैं, एक हमारी जो है पेंडिंग वेजेस,
जो 25 साल से हमारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास है वो रिलीज़ करो। दूसरी डिमांड है हमारी रेगुलर पॉलिसी नाफिज करो भाई। तीसरी डिमांड है मिनिमम वेजेस जो 18,000 दूसरी यूट्यूब में मिलता है यहाँ पर भी दे दो। और चौथी डिमांड जो हमारी है, जो हमारे रिटायर 25 साल सर्विस करके 60 साल सर्विस करके रिटायर भी हो गए और कुछ लोग हमारे मर भी गए, उनके लिए 5 लाख मांगा है। हमने कोई इतनी बड़ी कुर्सी नहीं मांगी है कि जिस कुर्सी पे हमारे ब्यूरोक्रेटों को नुकसान होगा। हम तो वही पाइपें चलाने वाले हैं, वही पाइप ठीक करने वाले हैं। हम यही कहते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरी करो, इसलिए हम जो है एहतजाज हर जगह कर रहे हैं। तो हमारी ये स्ट्राइक तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ना हमारी डिमांडें मानी जाएंगी, तब तक हम ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। यहाँ पे महेंद्र कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है इनकी स्ट्राइक पिछले 25 से जो चल रही है, आखिर क्यों नहीं ये ख़त्म हो रही है। गवर्नमेंट जो सरकार इनका जो इनको सरकार ने आखिर मुलाजिम लगाया है, वो भी आर्जी नौकरी दी है, इनको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है। सर बताइए आप क्या समस्या है। सर समस्या हमारी यही है, हम 25 साल से इसमें मुफ्त में काम कर रहे हैं, हमारे बारे में गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही है। इस वक्त बहुत सारे लोगों को जॉब कार्ड मिलता है, हमें उस जॉब कार्ड से भी छुट्टी कर दी है। बोला जिसको भी हम सरपंच के पास जाते हैं या किसी ब्लॉक दफ्तर में जाते हैं, बोला नहीं जी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, आपको जॉब कार्ड नहीं मिल सकता है। बात रही दूसरे कि बच्चों के लिए हम लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई पैसा मिल जाए या कुछ मिल जाए, उससे भी हमें नाफज रखा गया है कि वो भी जिस अफसर के पास भी हम जाते हैं, नहीं जी आप पहले इनकम सर्टिफिकेट लाओ। जब हम दफ्तर में आपकी जो हड़ताल है पिछले 25 से जो चल रही है, कब तक आपकी हड़ताल रहेगी? जब तक ना ये हमारा मसला हल होगा, जब तक ना ये हमारी गवर्नमेंट ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेगी, तब तक हमारी हड़ताल जो है कंटिन्यू रहेगी। क्या सरकारी खजाने में पैसा नहीं है आपके लिए? सरकारी खजाने में पैसा हो भी, खुला पैसा है, लेकिन सरकार यूटी बनने के बाद सरकार ने डेली वेजरों पर कोई तवज्जो नहीं दी है। इससे पहले जब गवर्नमेंट थी, मैं साफ बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट फिर भी साल में 2-3 बार या 4 बार तनख्वाहें दे रही थी। इस वक्त हम लड़कर झगड़ कर इतना सड़कों पर जदोजहद करके फिर भी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपको तो क्या लगता है बीजेपी सरकार का क्या रवैया रहा? सर सरकारें तो सभी एक समान ही है हमारे लिए, हम इसमें नहीं बोलते हैं ये बीजेपी सरकार अच्छी है या कोई कांग्रेस सरकार अच्छी है, हमारे लिए सभी सरकारें एक ही हैं। तो हमारा जो मसला है, हम अपने मसले में सोच रहे हैं कि इस वक्त हमारे बच्चे बेचारे दर बिदर हो रहे हैं, वो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ये स्कूल की फीस नहीं हो रही है, ये घर में उनको कोई राशन नहीं मिल रहा है। अब मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि सरकार से अब क्या मांग करेंगे लास्ट पे? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, जो हमारी 4 डिमांडें हैं। पहले ये हमारा जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी इसको वाज़ा करें, दूसरा जो है हमारी पेंडिंग वेजेस जो है 25 साल से वो वाज़ा करें, और मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो यूटी रेट के हिसाब से 18,000 लागू करे। चौथी डिमांड हमारे जो हम साथी जो सर्विस करते करते 60 साल क्रॉस कर गए हैं, रिटायर हो गए हैं, कुछ हमारे साथी मर गए हैं, उनके लिए 5 लाख रुपया वागुजार करे गवर्नमेंट, हमारी यही मांग है। अभी हमने यहाँ महेंद्र साहब से बात की, यहाँ पे सरपंच साहब, इनसे हम फिर पूछेंगे कि आज जो कोविड-19 में इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है, तो लोग पानी का क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने पानी की जो भरपाई करते हैं? वो पानी के बगैर मर रहे हैं, वो पानी के बगैर मर रहे हैं। यही लोग फिर भी पानी लाते हैं, यही लोग भी फिर भी इनको हम कहते हैं भाई हमें पानी पिलाओ, हैं? अच्छा, ये नहीं जाते हैं, ये कहते हैं हमें हमारी वेजेस नहीं है, हमारी वेजेस नहीं है, हैं? बाकी इनके बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, ये खुद भूखे मर रहे हैं। हाँ, हमारी सिर्फ गुजारिश है सरकार को कि इनका मसला हल करे, इनका मसला हल हो जाए तो हम लोग पानी पिएंगे। अगर सरकार इस मसले को लेकर इनका जो मसला है, इनकी जो डिमांडें हैं, इनको अगर पूरा नहीं करती है तो आपका कहना क्या रहेगा? बस हम लोग पानी के बगैर मर जाएंगे। नहीं, फिर भी मतलब सरकार के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सरकार के हम चाहते हैं कि भाई इनको रिजोल्व करो, इनका मसला हल करो, हम लोग ऐश करेंगे, हम पानी पिएंगे, हैं? अगर हमें इनको रिजोल्व नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये सरकार हमें चाहती है लोग पब्लिक को भूखे मारनी और पानी के बगैर प्यासे मारनी। हमारे पास इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है कि कोई परमानेंट मुलाजिम,
सिर्फ है ये यही है डेली वेज, बाकी कोई भी नहीं है। यहाँ पे इस वक्त पूरे जो मुस्तकिल मुलाजिम है कितने हैं? मेरे ख्याल में हमारी पंचायत में 2 बंदे हैं, 16 स्कीमें 2 परमानेंट। मेरे नज़रों में सिर्फ इस ब्लॉक तहसील गुन्ना में है, तहसील माला में। क्या सरकार को उनसे पूरा काम हो पाता है? कहाँ होता है, करते ही नहीं है वो उनको 35-40 हज़ार रुपये पे है, वो घर में बैठे हैं, वो रिटायर हो गए हैं। क्या आप इस वक्त सरपंच है, आपका भी बहुत बड़ा अहदा है जी, लेकिन आप इस मसले को आगे क्यों नहीं करते हैं हाईलाइट? जो कि सरकार उनको अपने खजाने से पैसा देती है वो काम क्यों नहीं करते हैं? हम इनको डांटते हैं, हम इनको कहते हैं भाई पानी नहीं है, हमें पानी दो। ये कहते हैं हमें पे नहीं है, हमें पे नहीं है। हमारे तो सिर्फ डी तक या जेई तक, वो हमारी बात को सुनता ही नहीं है, हमारी बात को सुनता ही नहीं है वो। ये पता नहीं क्या मसला है, मसला पता है, मसला क्या हमें पता नहीं क्या मसला है। हम इनको कहते हैं भाई हमें पावर है, हम आपको तनख्वाह बंद कराएंगे। पहले ये भूखे मार रहे हैं, पहले इनकी क्या वजह बंद कराएंगे हम इनके साथ हैं। जहाँ तक हम ये चाहेंगे हम इनके साथ हैं, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं भूखे मर रही हैं, खुद भूखे मर रहे हैं। आपकी क्या गुजारिश रहेगी अब सरकार से? मैं चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ सरकार को, मैं इस सरकार को कि इनका मसला हल करे, इनका मसला हल करे। तो सरकार को कि आवाज दो, जो डेली वेजेस है इनको परमिट करो, ये डेली वेजेस है पक्का करो, हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। आखिर सरकार ने अगर कभी इनको रोज़गार दिया था, नौकरी दी थी इन्हें, लेकिन आज सरकार झूठे वादे इनसे कर रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इनसे झूठा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पब्लिक से झूठा कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनको परमिट करेगी, ये हमारी पंप को पानी पिलाएंगे। यही लोग हम देखते हैं कि यही लोग हमें पब्लिक को पानी पिलाते हैं। सरकार का जरूरी ख्याल रखना चाहिए, इनको रेगुलर करें। कोविड-19 में भी इन्होंने भरपूर काम बिल्कुल किया। यही आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यही लोग हमें पानी पिलाते हैं। यही हमें पानी बंद करेंगे तो हम कहाँ से पानी पिएंगे? सरकार के लिए क्या मैसेज रहेगा आप? सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार अगर इनको चाहेगी तो एक सेकंड में इनको परमिट करेगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस सरकार अच्छी थी या बीजेपी सरकार? मैं इस वक्त हुक्मरान पार्टी का आदमी हूँ। मैं एक मेंबर पंचायत सरपंच हैसियत से हूँ। मैं सरकार जो थी, हमें उम्मीद थी सरकार की कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सरकार थी। हमें 100% उम्मीद थी कि इनका मसला हल हो जाएगा। मगर मैं सोचता हूँ ये क्या सरकार कर रही है, इससे बेहतरीन थी कांग्रेस सरकार। क्या थी? कांग्रेस सरकार हम लोगों के लिए है, जो इनका मसला हल करेगी, हम उस सरकार के साथ हैं। क्या लगता है ये हमें तो लगता है ये सरकार की नालायकी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नालायकी है, बिल्कुल नालायकी है। वो सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा कोई बीजेपी का वो क्या कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर आएगा, फिर इनका अंदरूनी जो ख्याल है फिर इनको हम रेगुलर करेंगे, वो आने वाला नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? इनका मसला हल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इनके बच्चे फाके मर रहे हैं, ये लोग फाके मर रहे हैं, या नहीं मजदूरी के हैं ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? ये सरकार जो है, अगर सरकार इनकी सोचती थी कि भाई इनके बच्चे घर में हैं, इनकी माँ इनके बाप है, इनको पेमेंट करती है, ये लोग बड़े मजबूर हैं। ये अगर जाएंगे कहीं काम पर तो उधर के भी नहीं है, जाएंगे कहीं मजदूरी पर उधर के भी नहीं है। तो इनका सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको जितने भी लोग हमारे जम्मू कश्मीर के हैं या डोडा डिस्ट्रिक्ट के रेगुलर करना चाहिए, ज़रूरी करना चाहिए। तो नाजरीन, हमने इनसे जानकारी ली। इनका ये कहना है कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए। पिछले 25 से ये अपनी काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारे मसले का हल नहीं करती है तो ये हड़ताल कंटिन्यू चलेगी, भरपूर रहेगी, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इनका मज़ीद ये कहना है कि सरकार हमें कभी कभार तनख्वाह तो देती है, लेकिन
या तो वो कभी ईद पर देती है या किसी दिवाली पर या कोई और फेस्टिवल, लेकिन उस तनख्वाह से इनका ये कहना है कि उस तनख्वाह से हमारे बच्चों का, हमारे बीवी का मामूली एक सूट नहीं होता है तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। इनकी सरकार से यही मांग है कि हमें हमारे मसले का जल्द से जल्द हल होना चाहिए, नहीं तो ये जो काम छोड़ हड़ताल है ये किसी भी हद तक जा सकती है।